क्या डिस्क बल्ज के पेशेंट्स या स्टेनोसिस के पेशेंट बिना सर्जरी के ठीक हो सकते हैं? ये क्वेश्चन हमसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है हर कंसल्टेशन में और हर कमेंट में। अब मैं आपको बताऊंगा कि हर्निएटेड डिस्क, डिस्क बल्ज या स्लिप डिस्क ये सब एक ही चीज है। उसके बाद स्टेनोसिस का काम होता है। स्टेनोसिस का मतलब होता है कैनाल का नैरो होना, जहां से हमारी नर्व्स निकलती हैं। वो एक कैनाल होती है, सेंटर कैनाल और फोरामिनल कैनाल। जब वो टाइट हो जाती है डिस्क आने की वजह से, तो वो नैरो होने की वजह से हमारी जो नर्व है प्रेस हो जाए, जिसकी वजह से sciatica होता है। इसी को नर्व कंप्रेशन बोलते हैं। अब पेशेंट पूछते हैं क्या बिना सर्जरी के ठीक हो सकता है, क्योंकि उनके मन में ये वहम होता है कि जब तक जो डिस्क बाहर आ गई, जब तक वो अंदर नहीं जाएगी तब तक हम कैसे ठीक होंगे। तो ऐसा नहीं होता। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए L4, L5, L5S1 इस तरह की हमारी ये डिस्क है जो सबसे कॉमनली बाहर बल्ज आउट होती है। अब L4, L5 हल्की सी निकली हुई है और L5S1 काफी ज्यादा निकली हुई है। मान लीजिए ये एक्सट्रूजन में है। अब L5S1 जब निकली हुई है और ये है हमारी कैनाल, इतना हमारे पास कैनाल के पास रूम है और इसके पास हमारे कैनाल के पास ज्यादा रूम है। अब इसमें दो तरीके से पेशेंट ठीक होता है बिना सर्जरी के। या तो ये जो डिस्क का मटेरियल है ये वाला, जब तक इसमें वाटर कंटेंट है, जब तक इसमें फ्लूइड है, तब तक उसमें पावर है कि पीछे पड़ी नर्व को वो टच करेगा और प्रेशर के साथ उसको प्रेस करके रखेगा। और जब इसमें इसको श्रिंक, जब डीजनरेशन वर्ड लिखा होता है या डिस्क डेसिकेशन लिखा होता है, जब आप अपनी एमआरआई में देखते हैं कि जो डिस्क है बिल्कुल ब्लैक हो चुकी है, इसका मतलब वो न्यूट्रिशन से जो बाहर निकल के डिस्क, उसके पास पावर नहीं है। वो बिल्कुल श्रिंक, जैसे एक सूखा पत्ता होता है उस तरह से लटकता रहेगा, पर आपकी एमआरआई में वो शो होता रहेगा हमेशा के लिए। तो इसलिए जब वो श्रिंक हो जाती है, मतलब वाटर कंटेंट खत्म हो गया, उसमें पावर नहीं है। अब नर्व के पास इतनी ताकत होती है कि उस सूखे पत्ते को या श्रिंकेज जो डिस्क है, डिस्क डेसिकेशन होगी, उसको पीछे हटा दे। एक होगा ये क्राइटेरिया जिसमें हमारी डिस्क ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाती है और हमारे पास जगह बन जाती है नर्व के लिए, जैसे इसमें मैंने दिखाया हुआ है। ये हमारी नर्व्स जो ऊपर से, अब मैंने ये व्यू लिया है, आपका एक्सियल व्यू लिया है, ये सजाइटल व्यू था एमआरआई का, ये एक्सियल व्यू है। अब एक्सियल व्यू में आपको दिख रहा है ये डिस्क कैसे निकल गई। पहले इसके पास इतना रूम था, अब ये डिस्क बाहर आ गई तो नर्व को जगह टाइट मिल गई। इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक कमरा है आपके पास, ये एक आपके पास रूम है 10x10 का। अब इसमें आपके पास 5 फैमिली मेंबर्स हैं। अब 5 फैमिली मेंबर है और अब उसके अंदर हमने 3 और ऐड कर दिए, तो क्या हुआ, कमरा टाइट हो गया। अब यहाँ तो हमारे पास, अब इसको लोग कहते हैं कि सर्जरी के बिना कैसे ठीक होगा, उसमें या तो इन 3 जानों को हम बाहर निकाल दें जो नए आए हैं, या हम रूम का साइज बड़ा कर दें। अब हम क्या कर रहे हैं स्टेनोसिस के केस में, इसके आसपास के टिश्यूज को स्ट्रेच करके हम रूम का साइज यानी कि कैनाल का साइज बड़ा कर रहे हैं। क्योंकि जो सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स हैं उसके आसपास, मान लीजिए लिगामेंट ऑफ फ्लेवम है, उसकी वजह से टाइटनेस हो रही है, फेसेट आर्थ्रोपैथी है, उसकी वजह से टाइटनेस हो रही है। अगर हम इसका साइज बड़ा कर देंगे, वो बोनी एरिया को तो हिला नहीं सकते, पर इसके आसपास जो वॉल्स हैं सॉफ्ट टिश्यू की, उसको स्ट्रेच कर करके थोड़ी सी जगह बना सकते हैं। जब उसकी जगह बन जाएगी तब हम समझेंगे कि अगर डिस्क आ भी गई है थोड़ी सी, तो वो नर्व को टच नहीं कर पाएगी। जब टच नहीं कर पाएगी तो नर्व कंप्रेशन नहीं होगा। तो इस तरह से बिना सर्जरी के जो पेशेंट वो ठीक होता है। इसलिए जो आपके मन में बार बार डाउट होता है कि जब तक ये बाहर नहीं निकलेगा, इसको काटेंगे नहीं, तब तक हमारा डिस्क बल नहीं ठीक होगा, तो ये गलत है। हम आपको बता दिए 2 क्राइटेरिया होंगे, या तो ये श्रिंक हो जाए या इसका साइज बड़ा कर दें। वो होगा फ्लेक्शन एक्सरसाइज से। फ्लेक्शन एक्सरसाइज आपको पता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आपने वीडियो जरूर देख लेना। अब आएगा हमारे पास कि इसको साइज भी बड़ा कर लिया, ये भी हो गया, तो फिर सर्जरी की जरूरत क्यों पड़ती है। अब सर्जरी की जरूरत उन लोगों को पड़ती है जब हम एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, ये डिस्क डेसिकेशन भी हो जाती है, फिर भी हमारे पास जगह नहीं बनती, तब उन लोगों को सर्जरी की जरूरत है। ये आप बिल्कुल मत सोचिए कि हमें सर्जरी करवानी नहीं है। अगर नहीं करवाएंगे, अगर रेगुलर वो प्रेशर पड़ा रहेगा तो मुश्किल होगी। अब सबका डिजनरेशन हो जाना चाहिए, और होता भी है, पर जो लोग रेस्ट नहीं लेते प्रॉपर, एक्सरसाइज नहीं करते प्रॉपर, और अपने पोस्चर को यानी कि सिटिंग पोस्चर को या वर्किंग स्टाइल को चेंज नहीं करते, उनका वाटर बार बार लीक आउट होता रहता है, और वो बल्ज या प्रेशर जो है वो बना के रखता है नर्व पे, इसलिए वो ठीक नहीं हो पाते। तो इसलिए उन लोगों को सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। एक मैंने वीडियो और बनाया था कि किन लोगों को किस तरह की सर्जरी करवानी पड़ती है, वो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में होगा, वो जरूर देख लेना। तो आपको क्लियर हो गया होगा
कि हमें किस तरह से विदाउट सर्जरी ये ठीक हो सकता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम सबकी है और कोई भी सर्जरी नहीं करवाना चाहता, तो उनको ये फील आएगी कि हाँ बिना सर्जरी के भी ये ठीक हो सकता है। और मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए नीचे लिखे नंबर पे जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ये पेड सर्विस है, इसकी छोटी सी फीस है, इसको पे करके आप 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। और लाइक और शेयर करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।